ये है बरमूदा ट्रायंगल, जो आज के दिन तक समुद्र का सबसे मिस्टीरियस हिस्सा माना जाता है। ये ट्रायंगल दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ओशन यानी अटलांटिक ओशन के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, जहां पहुंचने के बाद शिप्स और प्लेन्स बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं और उनका कॉन्टैक्ट अचानक अपने बेस स्टेशन के साथ टूट जाता है, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक 150 से भी ज्यादा शिप्स और प्लेन्स समुद्र के इस मिस्टीरियस हिस्से में गायब हो चुके हैं, जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। इन गायब हो जाने वाले शिप्स और प्लेन्स में से सिर्फ चंद ऐसे थे जिनका मलबा समुद्र की गहराइयों में डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान मिला था, जिनमें से एक SS एल फारो भी थी। एल फारो शिप 2015 में फ्लोरिडा से पोर्टो रिको के सफर के दौरान रडार से अचानक गायब हुई थी, जिसके बाद इसका मलबा समुद्र की 4600 मीटर की गहराई से डिस्कवर किया गया था। इस शिप के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था और इसमें मौजूद क्रू आखिर कहाँ गायब हो गया था? Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. बरमूदा ट्रायंगल यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद फ्लोरिडा से लेकर पोर्टो रिको तक और फिर बरमूदा आइलैंड से लेकर वापस फ्लोरिडा तक के बनने वाले एरिया को कहा जाता है। ये बनने वाला एरिया क्योंकि एक ट्रायंगल शेप का है, इसी वजह से इसे बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है, जो तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल्स यानी 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा के एरिया पर फैला हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल को हिस्ट्री में कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, कभी ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, कभी सी ऑफ डूम, तो कभी द डेविल्स ट्रायंगल। लेकिन फिर 1964 में इसे द बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। बरमूदा ट्रायंगल की ये कहानी उस वक्त दुनिया के सामने आई जब 1945 में यूएस नेवी की फ्लाइट 19 के 5 टॉरपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स अपनी रूटीन ट्रेनिंग के दौरान अचानक रडार से गायब हुए थे। बरमूदा ट्रायंगल की ये कहानी उस वक्त दुनिया के सामने आई जब 1945 में यूएस नेवी की फ्लाइट 19 के 5 टॉरपीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स अपनी रूटीन ट्रेनिंग के दौरान अचानक रडार से गायब हुए थे। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिन्हें ढूंढने के लिए कुछ टाइम बाद ही एक मैरीनर सर्च एयरक्राफ्ट भी उसी इलाके में भेजा गया था। इस एयरक्राफ्ट में रेस्क्यू टीम के 13 मेंबर्स मौजूद थे, लेकिन कुछ देर बाद ही ये एयरक्राफ्ट भी अचानक रडार से गायब हो गया। इन 6 एयरक्राफ्ट और 27 लोगों के गायब हो जाने के बाद एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, लेकिन 96 घंटों की दिन रात की रिसर्च के बाद भी इन एयरक्राफ्ट और इनमें मौजूद क्रू का कुछ अता पता ना चल सका। अगर कुछ पता चला तो सिर्फ ये कि ये एयरक्राफ्ट समुद्र के जिस एरिया में मौजूद थे वो एरिया बरमूदा ट्रायंगल था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल की ये कहानी सिर्फ 1945 से ही शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ये कहानी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये बात है ईयर 1492 की, जब क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्हें अमेरिका जैसी कंट्री का डिस्कवरर माना जाता है, उनका कहना था कि जब वो न्यू वर्ल्ड की डिस्कवरी के दौरान समुद्र में फ्लोरिडा और पोर्टो रिको के रास्ते से गुजर रहे थे, तब उन्होंने आसमान में एक अजीब सी रोशनी को चमकते देखा था, जो चंद लम्हों बाद समुद्र के अंदर चली गई थी। और एक दिन इनका कंपास भी अचानक काम करना बंद कर गया था और बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। ये वो दिन था जिसके बाद से बरमूदा ट्रायंगल की इस मिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। ईयर 1918 में बरमूदा ट्रायंगल की हिस्ट्री का सबसे भयानक हादसा सामने आया था, जब यूएस नेवी की सबसे बड़ी ये शिप 4 मार्च 1918 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद बाल्टीमोर शहर से ब्राजील के लिए रवाना हुई थी। इस शिप में 306 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनके अलावा इसमें 11,000 टन मैंगनीज भी था। सफर शुरू होने के कुछ टाइम बाद ये शिप अचानक बेस स्टेशन के रडार से गायब हो गई थी। इस शिप से आने वाला आखिरी मैसेज ये था, मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसके बाद इस शिप के बारे में कुछ अता पता ना चल सका। ये शिप आखिर कहाँ चली गई और इसके साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया था, आज के दिन तक इस बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी, अगर उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था तो फिर इस शिप के साथ आखिर क्या हुआ था? क्या समुद्र के इस खौफनाक इलाके में खतरनाक सी मॉन्स्टर्स रहते हैं?